नमस्ते स्टूडेंट। मेरा ये जो सेशन है ना वो उन लोग के लिए है कि जो ज्यादातर विवेक बिंद्रा या उसकी कोई कंपनी है या तो फिर उसकी कोई भी कोर्सेज से सताए हुए जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए है मेरा ये। क्योंकि मेरे सेशन में मैंने जो अभी वीडियोस लिटरली जो भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसके अंदर काफी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये आप गलत जगह पे जा रहे हो, कोई कोई सब अलग अलग बात कर रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। मगर मुझे नहीं आता है कि एक ही बहाव जो बंदा किसी की तकलीफ पे अपनी रोटी सेकता है, मैं उसके पीछे उसी का शिकार बन के मैं अगर उसका काम करवाऊं तो ये मैं चीज को वाजिब नहीं मानता हूं। तो इसकी वजह से मेरे को वापस एक वीडियो बना कर भेजना जरूरी लगा मुझे, जिसकी वजह से मैं वापस एक वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। और मेरा कहने का मतलब तो आपको इतना ही है कि जो भी आप स्टूडेंट है जिन्होंने भी ये कोर्सेज लिए थे और जिनके भी पैसे चले गए हुए हैं या कोई भी किस्म से किसी का भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान, मेरा कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना ही है कि नुकसान है ना, नुकसान फायदे का दूसरा पहलू है। आपका जब तक नुकसान नहीं होगा ना तब तक आपका फायदा डाइवर्ट नहीं होता है रियलिटी के अंदर। अगर आपको मैं अच्छा अच्छा ही बताऊंगा ना तो आप हर बार गिरोगे, हर बार। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने टाइम के हिसाब से गिरना चालू कर दोगे ना तो अपने आप खड़े हो जाओगे और आपको खुद को पता चलेगा सही गलत का अंदाजा क्या होता है। मैं है ना कोई कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे इसमें से कोई ज्यादा फायदा वगैरह का लिए मैं यूट्यूब नहीं खोला हूं। मैं यूट्यूब खोला हूं अपने जैसी ऑडियंस के लिए, जो आज लोग सब सताए हुए हैं। आप मेरी चैनल पे आकर के जरा देखो मेरे वीडियोस, मेरे कैसे टाइप के वीडियो है। मैं जो वीडियोस देता हूं ना वो कुछ अलग ही टाइप का देता हूं। मैं ऐसा सेम सेम नहीं देना। मेरा मेरा मेन मोटिव है फाइट। मेरा मेन मोटिव है फाइट। और वो एक बंदे के पीछे नहीं पर्टिकुलर, मैं सभी बंदों को कटरे में खड़ा करने की बात करता हूं हमेशा। जिसमें सबसे बड़ा कोई भी अपना लीडर भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, गलत वो गलत, सही वो सही। तो अपने को ये जो भाई बता रहे हैं ना, ये जो अपने संदीप माहेश्वरी जी ने ये जितना भी ये जो रायता फैलाया हुआ है ना, वो क्या है ना, और आज बड़े बड़े पैमाने में आप कहीं भी देखोगे ना तो दुखी आदमी के ऊपर है ना, बड़ा जो बंदा रहता है ना वो अपनी रोटियां सेकता है। वो कभी भी ध्यान रखना। मोदी जी को अभी मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल भी दे देता हूं, शायद आपको समझ में आए। मोदी जी को कभी भी देख लेना, गरीबी, छोटा व्यापारी, मजदूर, ये उसके मुंह में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो दर्द से पीड़े हुए रहते हैं। वो है ना बेचारे, सोचते हैं यार अपना कोई हो जावे, अपना कोई हो जावे, और उसका यूज होता है और उसके वजह से हर एक चीज बटोरी जाती है जो इसकी लालसा रखते हैं वो लोग। ये संदीप माहेश्वरी आप जो बोल रहे हो ना, तो ये ठीक है, ये मैं उनको मेरे हिसाब से कहीं गलत नहीं बता रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं, अगर आज तक इतने यूट्यूबर है, इनको क्यों दिमाग में नहीं आया कोई चीज का? है तो काफी अपने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये इनके पास ही कुछ 2-2.5 करोड़ जैसे सब्सक्राइबर हैं। तो अपनी 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 ट्रैफिक के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए ये लोग ये नहीं कर सकते? इनको अभी ये दिमाग चला है कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर ये अभी अपना जो चैनल है मोनेटाइज करवा के ये आप लोग की हेल्प के लिए जो बात कर रहा है ना, ये आपको लड्डू दे रहा है एक्चुअली। अगर ये ऐसा ही होता ना तो आपको रियलिटी बताता। रियलिटी ये है कि बेटा आगे से संभल जाना, ऐसे फटके तुमको रोज पड़ेंगे। आज ये जो इंडिया का तंत्र है ना वो जंगल के जैसा है। जंगल में पता है आपको क्या होता है ना? पता ही होना चाहिए यार आप लोग को। बड़ा छोटे को खाता है, छोटा उससे छोटे को खाता है। और वैसा ही ये है ना, चेन है, ये चेन ऐसे ही चलता है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? जरूरी नहीं है आज हर एक चीज बंदा सही चीज ही आपको दे। काफी प्रोडक्ट आते हैं ऐसे कि मार्केट में नहीं चले, अनसक्सेस हो गए, तो क्या वो बंदा स्कैम कर दिया उसने? अगर ये स्कैम हो गया तो भाई काफी चिट्ठा बड़ा पड़ा है मेरे पास। एक बार कोई भी बंदा आ जावे मेरे से भिड़ने के लिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ, बराबर से उसको समझा देता हूँ। बाद में जज करेंगे ना, किसी को बिठाए, संदीप माहेश्वरी कोई बिठाएंगे, भाई तू जज है अभी बन के बिठा, बता जरा सही क्या गलत क्या। तो ये वन साइड गेम करके मतलब नहीं है। ये है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से जो दुखी स्टूडेंट है ना, दुखी स्टूडेंट है ना, जो भी जिनके भी पैसे गए हैं, या काफी रीजन हो सकते हैं,
नुकसान की कोई एक वजह नहीं होती है, काफी वजह होती है। कोई एक चीज को टारगेट करके आप उसके ऊपर पूरा वजन नहीं डाल सकते हैं। अगर उसने कोर्स के पैसे लिए हैं और आपने कोर्स अगर लिया है तो आपके पास से जबरदस्ती तो कोर्स लिया नहीं था, या आपने संदीप माहेश्वरी के कहने के मुताबिक तो आपने कोर्स लिया नहीं था। आप तो ऐसे ही अपने रिक्वायरमेंट पे आए थे ना। आप तो 5 लाख का लड्डू लेकर के ही गए थे ना कि भाई मैं महीने में, ये विवेक बिंद्रा बोलता है मेरे हिसाब से कि 5 लाख रुपए दे दूंगा आपको, 5 लाख रुपए की कमाई करवा दूंगा महीने के अंदर, इतना आपको काबिल बना दूंगा। तो ये तो बिजनेस मॉडल हो गया ना एक, ये तो प्रेजेंटेशन हो गया, ये तो एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये तो प्रचार हो गया। अभी आपको 5 पेटी कमानी थी तभी तो आप उनको 50,000 रुपए दिए ना, ऐसे फ्री फोकट में तो दिए नहीं हो। कहीं से अगर आपने कर्जा भी लेके रखा हुआ है, उसके बाद में आपने ये किया है, तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था। यही तो सही गलत का गणित है इंडिया के अंदर। यहाँ पे है ना फंसा करके पैसे निकलवाए जाते हैं, ये तो रीति है, आजकल की नहीं, पहले से रीत है ये। मुझे पता है, मैं सच गलत के गणित को है ना बाखूबी जानता हूँ, बिकॉज मैं अपनी खुद की रियलिटी में बताऊं आपको, मैं 15 साल का था ना, मैं घर छोड़ के भाग के बंबई में सेटल हो गया था अकेला, अपने बलबूते पे। मेरे को पेरेंट्स ने बताया नहीं है बेटा ये सही है ये गलत है, ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसा किसी ने बताया नहीं। मैंने खुद ने टटोल के चेक करके सही गलत का अंदाजा निकाला हुआ है, तब जाके मैं ये चीज के अगेंस्ट में जा रहा हूं। अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं एक्चुअली, अगर रियलिटी में देखा जाए तो मैं अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप है ना, ये दुख आया ना आपको, तो दुख के पीछे सुख आता है हमेशा, ये चीज को मान के चलो। और ये किसी को आप है ना, ये गुरु जो बनाए हो ना, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो गुरु को है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास है ना इतना, ये जो चीज है ना, इनको आप ऐसे रूट पे मत जाने दो कि वापस उसमें से है ना प्रॉब्लम ही क्रिएट होते हैं। एक प्रॉब्लम तो होता ही है, ये बंदे है ना दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। थोड़े लोग को शायद फायदा नुकसान हो सकता है, मगर ये सबको डिस्टर्ब होता है। इंडिया है ना, इंडिया अपना 1000-2000 की गिनती वाला देश नहीं है। इंडिया अपना है ना 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। इसमें काफी लोग को दिक्कतें होती है, सबके दिमाग अलग अलग रहते हैं, मगर रियलिटी आज यही है। अगर वो सभी लोग है ना गिरने का, अगर उनको पता चल जाए भाई ऐसे गिरा जाता है, तो आगे है ना वो गिरने से पहले दिमाग खुद का यूज करेंगे। संदीप माहेश्वरी को बताने की जरूरत नहीं कि बेटा तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा कर नो। आप खुद चेक करो और आगे मूव करो, यही लाइफ का फंडामेंटल है। आप किसी के ऊपर मत जाओ। आज काफी बड़े बड़े बाबा, काफी बड़े बड़े जो गुरु होते हैं ना, वो यही करते हैं। उनको पता है मेरे पास जो ऑडियंस है, मेरे पास जो भी वर्ग है, वो कितना कौन सी चीज से जूझ रहा है। और वो स्टेज पे जाने के बाद में है ना दिमाग है ना शैतान बन जाता है। एक्चुअली आई नो, मेरे को सब पता है, मैं काफी टाइम पहले से जी चुका हूं, मुझे पता है ये जगह पे, ये लेवल पे जाने के बाद में ना बंदा ना शैतान दिमाग हो जाता है। फिर उसको अपनी मेंटालिटी से या अपने किरदार से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उसको सिर्फ पैसे ही दिखता है, पैसे ही दिखता है। एक दो ताजा मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, शायद आपको उतने, मैं ज्यादा लंबा कहाँ करूंगा, ये इतना वीडियो में लंबा हो जाता है। अक्षय कुमार को ले लो ना, सिर्फ अक्षय कुमार, पता ही है ना आपको, पहचानते हो ना, क्या करता है बंदा आज। पहले वो कैसे आया था, अपने किरदार से सबको लुभाने आ गया था ना, उसने अपना काम कर लिया, अच्छे से सेटल हो गया वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर। अच्छा, आज सब लोग पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानता ऐसा तो है नहीं। नाम, काम, शोहरत वगैरह हर एक चीज उसने कमाया। आज क्या कर रहा है वो, आज उसको पिक्चरें मिलती है, पिक्चरें भी करता है, मगर उसको एडवर्टाइज में ज्यादा पैसा लेता है वो। एडवर्टाइज कौन सी चीज की करता है वो, जो उसको नहीं करनी चाहिए वो। उसने समाज में क्या फैलाया है, अच्छाई। बेच क्या रहा है वो, गुटखा। ये क्या है, ये क्या है, आप सोचो ना खुद। तो अच्छे बंदे के पीछे जो शैतानियत छुपी होती है ना, उसको चेक करो आप। और मेन चीज इसका यही है कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, खुद चेक करो, खुद टटोलो, फिर जज करो खुद ही। किसी के बोलने की वजह से आपकी मेंटालिटी चलेगी तो फिर मतलब ही नहीं है ना, वो तो आपके पास से कुछ भी करवाएगा। आप वशीकरण के जाल में फंसो मत। जैसे आज ये दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राजस्थान का इलेक्शन रिसेंटली हुआ था, राइट। राजस्थान का इलेक्शन अभी हुआ था, आपने गूंज ऐसी सुनी होगी, 450 रुपए में मोदी जी गारंटी दे करके प्राइस देंगे, मीन्स
₹450 का सिलेंडर देंगे। अगर बीजेपी राजस्थान में आ गई तो आज का ही अनाउंसमेंट है, नहीं दे रहे हैं, ₹450 में सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो, ये एक जगह पे नहीं है। अगर आप ये एक विवेक बिंद्रा से निकलने का आप सोचोगे तो सामने तो ऐसे मीन्स काफी लोग पड़े हुए हैं। आपके 2 कदम के फासले में तीसरा कोई विवेक बिंद्रा है ही है। आप एक विवेक बिंद्रा के पीछे फंस क्यों रहे हो? मेरे पास कमेंट आते हैं, इसके लिए मुझे अजीब लग रहा है। आई नो दैट, मुझे पता है कि आज लोग को क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है और रियलिटी क्या होती है। तो ये ऐसे कोई भी जाल में, मैं तो बोल रहा हूं आप फंसो मत। चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे ये संदीप माहेश्वरी हो, ये सब फालतू फिजूल अपनी ऑडियंस को जनरेट करने के ये जो है ना तौर तरीके हैं। सब्सक्राइबर वो मांगते नहीं है, मगर ये क्या है ना, ये देखो एक दो चीज, दूसरा एक बताता हूँ आपको, 2 चीजों को मिला के जरा देख लो। संदीप माहेश्वरी, उसने वो बोलते हैं मैंने मेरे चैनल को मोनिटाइजेशन नहीं किया है, राइट, पैसे नहीं लेते हैं यूट्यूब के पास से, ऐसा उसने बोला हुआ है। मोदी जी क्या बोलते हैं, भाई खाता नहीं हूं, खाने देता नहीं हूं, भ्रष्टाचार चाहिए नहीं। उसके नीचे वाले बंदे क्या करते हैं, कोई छोड़ता है, कोई छोड़ता है। महंगाई महंगाई इतना चिल्ला रहे थे पहले से, अभी तो कुछ अंतर आया, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और सबको इतना बिजी कर दिया हुआ है ना कि किसी को पता ही नहीं है, कोई देख ही नहीं पाता है कि साला बाजू में अपने तो चल क्या रहा है। उतना बिजी मूवमेंट दे दिया हुआ है और हर जगह पे बॉर्डर मार दिया हुआ है। बहुत ही गलत हो रहा है, कहने का मतलब मेरा। तो ये आपको जो वशीकरण के जाल में फंसाया जाता है ना, तो आप उससे थोड़े बच के रहो। सुनो, सोचो, समझो, फिर जज करो। अपना मंतव्य है ना आप अपने पास रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा स्टडी करो, कोई भी चीज को डायरेक्टली डिसीजन नहीं लिया जाता है। अगर मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा अच्छा है, मेरे हिसाब से ऐसा है वैसा है, आप कर लो, तो मेरा दिमाग ये बोलता है कि भाई क्या करूं, ये तो बड़े हैं अपने से, तो इन्होंने जो दिवाली ज्यादा देखी है तो अपने से ज्यादा ज्ञान उनको है। नहीं, ये चीज गलत है, क्योंकि उनका जो ज्ञान था ना, वो आज से पहले का ज्ञान था। आज वो ज्ञान चलता नहीं है। पहले 50 ओवर की क्रिकेट मैच चलती थी, आज 20 ओवर में भी कंटाल आ जाता है सबको। आज फास्ट भागना है सबको, कहाँ भागना वो तो पता ही नहीं होता है, मगर भागना है सबको बस। तो ये चीज को थोड़ा सा देखो, गौर करो। और अगर मेरे पास, मैं तो क्या है ना मेरा दूसरा एक मोटिव, मेरा मेन चीज यही है कहने का, भाई मैं कोई जेन्युइन कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मैं तो यूट्यूबर के लिए ही एक मैसेज छोड़ रहा हूं कि भाई आपके पास बड़ी बड़ी ऑडियंस है, बड़े बड़े आपके पास जनता है, जो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं आपके पास, तो आप है ना समाज को थोड़ा, क्योंकि आज ये ही यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बचे हुए हैं मेरे हिसाब से, जहां पे है ना मीडिया जैसे जो ये जो गोदी मीडिया जैसे जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो नहीं होता है। कितना वक्त चलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे पता है इतना कि ये अभी तक क्लीन है। मेरे जैसा बंदा आकर के सही चीज को सामने रख सकता है। बाकी अपन जो भी स्क्रीन देखते हैं ना, उसमें ये चीज है नहीं। सब बना बनाया फिल्म रहता है, सबके अपने अपने किरदार रहते हैं, सबको अपने अपनी एक्टिंग करनी होती है। सच गलत जो भी होता है ना, वो करवाना होता है, और ज्यादातर झूठ ही करवाना होता है। चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है, अपने दिमाग में ठूस दिया जाता है। हम वही मेंटालिटी को चल के आगे बढ़ने का स्टार्ट करते हैं, और वही जगह पे हमारे से पैसे निकलवाए जाते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा गौर करें। और ये यूट्यूबर वालों को मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी ऑडियंस को है ना, सिर्फ कुछ ना कुछ एक आधा टॉपिक ऐसा लाओ जो है ना अपने समाज के लिए थोड़ा अच्छा हो, कम से कम उनको। और सभी यूट्यूबर, मैं तो बोल रहा हूँ, एक एक कंटेंट ऐसा पकड़ लो, एक एक नेगेटिविटी ऐसी पकड़ लो। जैसे मैं तो देखता हूँ, ये सामने गुटखा है, सिगरेट्स हैं, अपन को जिसका आदी बना दिया हुआ है, जुगार की लत लगा दी हुई है ये अपने मोबाइल की वजह से। आज कितना काफी कुछ हो रहा है, किसी को पीछे मुड़ के देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। बिकॉज क्या है, आधा दिन तो वो मोबाइल के अंदर ही बैठा रहता है, सामने का गणित उनको दिखता ही नहीं है। तो आप मतलब नहीं है ना, ये इतना डिजिटल जरूरी नहीं था मेरे हिसाब से, मगर अपन को ठोप दिया गया हुआ है। क्या दिया है? ठोप दिया गया हुआ है। उनको सिस्टम ही ऐसी मिली है कि हमको उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसके साथ में ही चलना पड़ता हमको। वो हमारी मजबूरी हो गई है, मगर मजबूरी तो हो गई है, मगर हमारे हाथ कहीं ना कहीं, देखो हर जगह पे आप जाओगे ना, खिड़की कहीं ना कहीं रहती है। अगर यूट्यूबर जो भी रहेंगे ना बड़े बड़े, अगर अपना कंटेंट बना लेंगे, मेरे पास भी है 2-4 को मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि ये बंदा है ना
सही बात करता है, कभी भी गलत बात नहीं करता है, अपनी ऑडियंस को है ना सही जगह पे लेके जाता है। तो मेरा भी यही मोटिव रहता है, मेहरबानी करके है ना थोड़े यूट्यूबर है ना वो सुधर जाओ और अपनी ऑडियंस को है ना अच्छी अच्छी राय दो। अच्छी बोले तो है ना उनको गलत से स्टार्ट करो, जो 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 जिससे उनको जो नुकसान होना है वो उनको बोलो कि ये तो तुम्हारे साथ में होने वाला है, नहीं होगा ऐसा नहीं। डायरेक्ट कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये जरूरी नहीं है, लड़ाई से कुछ मिलता नहीं है। वो पता होगा नहीं होगा मैं बता रहा हूं आपको, लड़ाई से किसी को कुछ मिलता नहीं है। शाण पट्टी होनी चाहिए, शाण पट्टी, यू नो शाण पट्टी। थोड़ी सी चतुराई होनी चाहिए, चतुराई के लिए ना सोच होनी चाहिए, सोच के लिए दिशा होनी चाहिए, और दिशा है ना प्रॉपर होनी चाहिए। किसी के बताए मुताबिक नहीं चला जाता है। आपको क्या लगता है उसका गणित अलग होता है, आपका गणित अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है, आपका बैकग्राउंड अलग होता है। वो जो भाषण दे रहा है ना, जो संदीप वो भाषण दे रहा है ना, वो एक चेयर के ऊपर बैठ के मे बी लाइक 50% रहेंगे, 50 बंदों के सामने वो सवाल करता है, मीन्स वो सवाल करते हैं और ये अकेला जवाब देता है, ऐसा ऐसा करके यू नो जवाब देता है। तो वो ठीक है, मगर वो वन साइडेड बता रहा है आपको, वन साइडेड। अगर वो बिंद्रा के ऊपर डायरेक्टली नोटिस ठोक देता था तब मैं उनको मानता था कि नहीं ये बराबर है, मुझे दिक्कत नहीं है कोई, नहीं तो मेरा विवेक बिंद्रा हो रहा है, नहीं तो मेरा संदीप भी कुछ हो रहा है, आई डोंट केयर, मुझे उससे कुछ कुछ लेना देना नहीं है। मगर क्या है ना, उनको रीसेंट उनको अगर एक्शन लेना था ना, इतना जुमला फैलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली जजमेंट लेने की जरूरत नहीं। भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तू अपनी ऑडियंस को या अपने कस्टमर्स को तू है ना लूट रहा है, ऐसा मेरा ख्याल आ रहा है, तू आ करके या तो फिर तू बोल कैसे सोल्ट आउट करे, अदरवाइज आई डोंट लाइक इट। मैं डायरेक्टली तेरे पे क्लेम करूंगा, डायरेक्टली तेरे को नोटिस भेज तो भेज ना भाई, फिनिश करना ये चीज को, और बारीकी पे डालना, सबको ऐसा उत्साहित कर दे रहा है क्लाइमेक्स की तरफ, यू नो एक पिक्चर के क्लाइमेक्स की तरफ लेके जा रहा है। क्या आएगा क्या आएगा, सब लोग वेट कर रहे मोबाइल देख के बार बार, ओह कौन आया, ये क्या मतलब क्या है, ये तो अपना खुद का काम हो रहा है। वो किसी के दुखी है ना, जो दुखी है ना उन्हीं के ऊपर ये अपनी रोटियां सेक रहा है, दैट्स इट। समझ जाओ ये चीज को। अगर मेरा कुछ बॉडी लैंग्वेज में है ना कोई जेन्युइन यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी, राइट।